रिश्तों में सहनशीलता चाहिए। पति कुछ कहता है, पत्नी कुछ कहती है, तो दो बातें सहन करनी पड़ती। यदि सह गए, सहना सीख लिया, तो विश्वास भी कल होगा, प्यार भी कल होगा, है ना, धन भी कल आएगा, समझदारी भी कल आ ही जाएगी। कहाँ जाएगी? जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। समय के साथ समझदारी आती है ना। लड़कपन में समझदारी नहीं आती। 20 साल का लड़का, 20 साल की लड़की और 25 साल का लड़का, 25 साल की लड़की, तो जो समझदारी 25 साल में आती है ना, वो 20 साल में नहीं आती। और जो समझदारी 30 साल में आती है वो 25 में नहीं आती। और जो 35 में आती है वो 30 में नहीं आती। और जो 40 में आती है वो 35 में नहीं आती। मतलब उम्र के साथ, समय के साथ, संसार के सुख दुख देखने के साथ, रिश्ते नातों के साथ अपने आप धीरे धीरे वो समझदारी आती है। समझदारी तो समय के साथ आएगी, क्यों जी? तो रिश्तों में क्या चाहिए? सहनशीलता। इसलिए सहना सीखिए। भगवान कृष्ण 100 गाली शिशुपाल की रोज सहते थे। थोड़ा सहन, पत्नी कुछ बोले तो पति को सहन कर लेना चाहिए। आजकल लोग सहन नहीं करते, जरा जरा सी बातों में तलाक हो जाता है। जो लव मैरिज करते हैं, मेरी माँ कोर्ट मैरिज करते हैं, उनके अंदर भी सहनशीलता ना होने के कारण जरा जरा सी बातों में तलाक, डिवोर्स हो जाता है। बोलो हाँ, प्यार था पर सहन नहीं कर पाए बातों को, तो लो तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, जाओ, तलाक हो गया। रिश्ते तब चलते हैं जब सहनशीलता, सहना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, गालियां सहनी पड़ती हैं, सबके सहते हुए दर्द सहना। बच्चा पैदा होता है तो स्त्री को क्या सहना पड़ेगा? यदि तुम दर्द सहने को तैयार हो तो बच्चा पैदा करना, क्योंकि बच्चा पैदा करना इतना सरल नहीं है, दर्द तो उठाना पड़ेगा। तो दर्द से गुजरना ही पड़ेगा, मतलब सहन करना पड़ता है। इसलिए सहो। पत्थर की मूर्ति भी मूर्तिकार के हथौड़ी और छेने की चोट को सहती है। हर चोट को खाती है मूर्ति, हर चोट को सहती है छेनी, और हथौड़े की हर चोट को सहती है, तब जाकर मूर्ति भगवान बनकर पूजती है। वरना टूट जाए यदि जरा में, तो वो कहाँ पूजने वाली? कौन माथा झुकाएगा? हर पत्थर भगवान नहीं होता। जो पत्थर सहनशील होता है, हर चोट सह लेता है, वही पत्थर भगवान बनकर पूजता है। उसी में प्राण प्रतिष्ठा होती है, वही भगवान कहलाते हैं। वरना तो पत्थर में नारियल भी तोड़ा जाता है। बोलो हाँ, जो सह गया वो रह गया। इसलिए सहो। क्या सहो? रिश्तों के जो बातें हैं सहना है, और गृहस्थी में बड़े आनंद से रहना है। हर रिश्ते का सम्मान करना है, पत्नी का, पति का, भाई का, बहन का। रिश्ते जरूरी है। अभी रक्षाबंधन आ रही है। रक्षाबंधन आती है तो हर भाई को अपनी बहन याद आती है, हर बहन को अपना भाई याद आता है। मतलब हमारे यहाँ ना रिश्तों को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे भारत में किसको महत्व ज्यादा दिया गया? रिश्तों को। हमारे यहाँ भाई को बहुत प्यार दिया बहनों ने, बहन को बहुत प्यार दिया भाई ने। पति पत्नी का बहुत प्यार होना चाहिए। लेकिन हर रिश्ते में भाई बहन का रिश्ता भी तब चलेगा जब भाई बहन हर दो बात सहने वाले हों। सह जाओगे तो रिश्ता रहेगा, नहीं सहोगे तो रिश्ता टूट जाएगा। कितने भाई बहन ऐसे हैं जो एक दूसरे को रक्षाबंधन में नहीं मिलते, रक्षाबंधन में राखी नहीं बांधते। जरा सी बात हुई, सहनशीलता नहीं थी तो अलग अलग हो गए, मन मुटाव हो गया। सहनशीलता होती तो कोई बात नहीं, रिश्ते हैं, रात गई बात गई। रिश्ते में चलता रहता है उतार चढ़ाव, नोक झोंक चलती, सबके घर में झगड़े लड़ाई होते हैं। लेकिन बातों को ना लंबा नहीं खींचना चाहिए। हो गई बातें, कल की बातें
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो कल की बातें पुरानी हैं, पुरानी छोड़ दो बातें। और जो पुरानी बातें लेकर बैठे हैं वो दुखी हैं, और जो पुरानी बातें छोड़ देते हैं वो लोग सुखी हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही। तो जिंदगी यूं ही चलती रहे, इसके लिए हंसते मुस्कुराते जिंदगी को आगे बढ़ाओ और पुरानी बातों को खत्म करो। रिश्तों को समझ के चलना पड़ता है। गलती सब करते हैं, कोई सहता है? नहीं सहता। भाई गलती करता है, सहना पड़ता। चल भाई है यार, किससे लड़ें, अपने से क्या लड़ें? क्यों? भाई है क्या लड़ेंगे? माँ है क्या लड़ेंगे? बाप है क्या लड़ेंगे? बाप से क्या लड़ें? माँ से क्या लड़ें? अरे आतंकवादी होए कोई तो हम लड़ें भी उससे और जीत कर भी दिखाएं। पाकिस्तानी हो तो घर में घुस के मारे। भाई लड़ना उनसे अच्छा लगता है जिनसे लड़ाई लड़ने लायक हो। अब कोई अपनी माँ से लड़ने लग जाए, माँ से क्या लड़ना? कोई पत्नी से, आजकल बहुत सारे पुरुष अपनी पत्नियों को मारते हैं। इन सबको बॉर्डर पर भेजना चाहिए। बड़ा शौक लग रहा मारने का, जाओ आतंकवादियों को मारो तो जाने। बेचारी पत्नी पे हाथ उठा रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं हम मर्द हैं, मैं हूं मर्द तांगे वाला। घटिया मर्द हो, बढ़िया वाले नहीं हो। बढ़िया मर्द कभी अपनी पत्नी को दर्द नहीं देता। बढ़िया मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी को दर्द नहीं देता। पत्नी मतलब हर स्त्री जात को, स्त्री जात का, स्त्री का आदर करने वाला पुरुष होना चाहिए। स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष होना चाहिए। मर्द का मतलब है स्त्री का सम्मान करने वाले पुरुष को मर्द कहते हैं। और जो अपनी पत्नी को मारे, गालों पर थप्पड़ जमाए, अब पत्नी को क्या मारना है? लड़ने का ज्यादा शौक है तो जरा बराबरी का ढूंढो, कोई दो दो हाथ कर लो।